हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोया कीमा बनाने के लिए एक सॉस पैन में हम डालेंगे आधा लीटर पानी, आधी चम्मच डालेंगे इसमें नमक और नमक को पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे। 2 कप हम डालेंगे इसमें सोया चंक्स और 3 से 4 मिनट के लिए सोया चंक्स को हम बॉईल कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और एक बार हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सोया चंक्स है वो सॉफ्ट दिख रहे हैं यहाँ पर और ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल के ठंडे पानी से वॉश करके रख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको अच्छे से ठंडे पानी से वॉश करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से वॉश करके ठंडे पानी से रख लिया है और यहाँ पर हम इसका जितना भी पानी है वहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम पानी निकाल लेते हैं सोया चंक्स का। इसी तरीके से हम सारे सोया चंक्स का पानी हमने यहाँ पे निकाल के रख लिया है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। उसके लिए एक जार के अंदर यहाँ पे हम डालेंगे सोया चंक्स और बिना पानी डाले हम इसको ग्राइंड कर लेंगे ढक्कन लगाकर। अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सोया चंक्स है इसके काफ़ी छोटे छोटे पीसेस हो चुके हैं। तो अब हम इसको रख देते हैं साइड में। एक बड़े बर्तन में हम डालेंगे 1.5 कप यहाँ पे दही, आधी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, आधी छोटी चम्मच काला नमक, आधा चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला डाल के मिक्स कर ले। यहाँ पे जो चाट मसाला की जो क्लिप है वो यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो आप ज़रूर डाल लें। और इन सभी को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे सोया चंक्स को जो हमने ग्राइंड कर रखा था। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो सोया चंक्स है वो हल्का ड्राई हो रहा है तो यहाँ पे दही आप और ऐड कर सकते हैं। तो इन सभी को अब हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। जब तक कि हमारे जो मसाले हैं भून रहे हैं तब तक हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। तो चलिए एक कढ़ाई में हम डाल देते हैं यहाँ पे तेल। आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद तेल गर्म होते ही हम डालेंगे 1 तेजपत्ता, आधी चम्मच जीरा, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग और 4 हरी मिर्च डालकर इसको अब हम भून लेते हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्च की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज और प्याज को यहाँ पे हम भून लेंगे। फ्लेम को अभी हम मीडियम पे ही रखेंगे। प्याज को हल्का गोल्डन होने तक भूनेंगे। चलिए जब तक कि हल्का गोल्डन प्याज हो रहा है तब तक आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्याज है वो हल्का ब्राउन हो चुका है। प्याज अच्छे से भुन चुका है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पेस्ट डाल लेते हैं। इसके बाद हम इसको 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे जब तक कि हमारे जो अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो नहीं निकल जाता। अच्छे से भुनने के बाद यहाँ पे हम कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से और थोड़ा सा पानी डाल लेंगे यहाँ पर हम, जिससे मसाले जो है वो हमारे जलेंगे नहीं। और इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को अभी हम यहाँ पे लो रखेंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे। मसाले यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 टमाटर ऐड किए हैं रफली चॉप करे हुए। तो इन सभी को एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक के लिए पका लेंगे। तो इसे कवर कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट बाद इसको एक बार हम इसके ढक्कन को हटा लेते हैं और एक बार हम इसको अच्छे से चला लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टमाटर वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो एक बार हम इस तरीके से मैश कर लेते हैं टमाटर को और इसको बिना ढके हम इसको 2 से 3 मिनट और भून लेते हैं जब तक कि हमारा जो ऑयल है वो ऊपर नहीं आ जाता। जब ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाएगा इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे सोया चंक्स जो हमने मैरिनेट करके रखा था दही के अंदर और यहाँ पे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को यहाँ पे आप मीडियम पे ही रखिएगा। इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आधा कप के करीब हम पानी ऐड कर लेंगे। पानी डालने के बाद एक बार हम दोबारा मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को हम मीडियम पे कर लेंगे और इसे कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। बीच बीच में चलाते रहिएगा।
6 से 7 मिनट बाद एक बार हम ढक्कन हटा लेते हैं और एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपके मसाले नहीं भुने हैं तो थोड़ी देर और भून लें, 1 से 1.5 मिनट। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने ऐड किया है आधा चम्मच गरम मसाला और आधी छोटी चम्मच के करीबन यहाँ पे हमने चीनी ऐड करी है, और इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके सोया चंक्स हल्के से ड्राई हो रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। आप चाहे तो बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद एक बार हम दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं, फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे कस्तूरी मेथी। मेरे पास कस्तूरी मेथी नहीं था, इसलिए मैंने फ्रेश धनिया के पत्ते डाले हैं 2 चम्मच, और इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सोया चंक्स और मसाले वो अच्छे से भुन चुके हैं। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 कप के करीबन पानी। तो यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करें। अगर आपको लग रहा है कि हल्का ड्राई है तो थोड़ा सा पानी क्वांटिटी और डाल लें। तो यहाँ पे मैंने 1 कप और पानी डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप पानी डाला है, और इन सभी को डालने के बाद एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा डालेंगे दही। तो 2 चम्मच हम यहाँ पे दही के डाल लेते हैं, और इसको भी हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट बिना कवर करे हम इसको पकाएंगे, और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। तो बीच बीच में इसको चलाते रहें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का जो बॉइलिंग स्टार्ट हो चुका है। इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर करके 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। 6 से 7 मिनट बाद एक बार हम इसको दोबारा से चला लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मसाले वो अच्छे से भुनना शुरू हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट और इसको ढक करके हम पका लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो चुका है। मसाले और सोया चंक्स अच्छे से भुन चुके हैं, और यहाँ पे हमारा जो सोया कीमा है वो बन करके तैयार है। इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। अब हम इसको रख देते हैं साइड में। अब हम चलते हैं पाव को सेकने के लिए। एक तवे पे हम डालेंगे 1 चम्मच बटर, बारीक कटे हुए यहाँ पे धनिया के पत्ते डाल देते हैं, और आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। मिक्स करने के बाद 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें से मसाला निकाल लेंगे। ये हम डालेंगे बाद में सोया कीमा के ऊपर, और यहाँ पे हम अपने पाव को सेक लेते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से बटर लगा के दोनों साइड से इसको सेक लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना पाव। तो यहाँ पे जब हमारा पाव है वो अच्छे से सेक चुका है, अब हम चलते हैं इसकी प्लेटिंग के लिए। और यहाँ पे हमारा तैयार है सोया कीमा पाव। तो एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं सोया कीमा को। ऊपर से डाल लेंगे थोड़ा सा बटर। यहाँ पे बटर डालने के बाद इसमें हमने जो मसाला निकाल के रखा था ऊपर से हम गार्निश कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम रख लेंगे पाव को। तो पाव रख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम रखेंगे लच्छेदार प्याज और हरी मिर्च, और तैयार है हमारा सोया कीमा पाव। आप इस सोया कीमा को पराठे के साथ, रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और ये खाने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।